हाय वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम कनक विजय, आई एम सी स्टूडेंट। तो आज इस वीडियो में बात करेंगे कि अपना रिविजन्स को आप कैसे एफिशिएंटली कर सकते हैं। मतलब कि आप कम टाइम में रिवाइज कर पाएंगे, क्योंकि अभी आप सेकंड रिविजन कर रहे होंगे अगर आप दोनों ग्रुप दे रहे हैं, और अगर फर्स्ट ग्रुप दे रहे हैं तो फर्स्ट रिविजन्स कर रहे होंगे। तो आप उसको किस तरह से एफिशिएंटली कर सकते हैं उसके बारे में बात करते हैं। सो लेट्स गेट इनटू द वीडियो। तो देखिए, सबसे पहले अगर आप फर्स्ट रिविजन कर चुके हैं तो जो क्वेश्चंस आप मार्क किए हैं सेकेंड रिवीजन में सिर्फ उन्हीं को देखना। सारे क्वेश्चंस को मत देखने बैठ जाना, उतना टाइम नहीं मिलेगा। आप खुद सोचो, अगर आप कोई सब्जेक्ट को पहले 7 दिन में की हो और अब आप उसको 4 दिन में करना है तो आप उसको कैसे करोगे? चैप्टर्स तो उतने ही हैं, तो आपको वो कम करना पड़ेगा ना। जैसे अगर आप फर्स्ट रिविजन में सारे क्वेश्चंस कर रहे थे, एक एक क्वेश्चंस को देख रहे थे, एक एक क्वेश्चन के ट्रिकी एडजस्टमेंट्स को मार्क वगैरह कर रहे थे, तो आप इसीलिए तो किए थे कि आपका सेकेंड रिविजन जो है उसमें कम टाइम लगे। तो आप जो भी मार्क किए हो या जो भी एडजस्टमेंट्स को मार्क किए हो, जो भी क्वेश्चंस को मार्क किए हो, सिर्फ उनको करो। बाकी जो ईजी क्वेश्चन है उनको छोड़ दो, वो आपको याद रहेंगे। जो सिर्फ बेसिक कॉन्सेप्ट जिसमें लग रहा है, जिसमें कुछ एडजस्टमेंट्स वगैरह है ही नहीं, तो उसमें ऐसा कुछ भी नहीं है जो आपको याद नहीं रहेगा, वो सब आपको याद रहेगा। तो इसलिए वो सब पे अपना टाइम मत वेस्ट करो। सेकेंड, थ्योरी के अंदर जो हम लोग करते हैं कि हम ये सोचते हैं कि हम अपने वर्ड्स में लिख देंगे, ऐसा नहीं होता। आप अपने वर्ड्स में लिख सकते हो, पर सिर्फ सेंटेंस, जैसे आपको कीवर्ड्स लिखना पड़ेगा, उसके आगे पीछे आप अपने वर्ड्स लगा सकते हो, बट कीवर्ड्स आपको रिकॉल करना ही पड़ेगा, आपको लर्न करना ही पड़ेगा। तो आप अभी जो है आप कीवर्ड्स पे बहुत ज़्यादा फोकस करो, बहुत ज़्यादा फोकस। बाकी प्रोनाउंस, नाउन्स, कंजंक्शंस, प्रपोजिशंस, ये सब तो ज्वाइन कर ही सकते हो और सेंटेंस बना सकते हो, पर कीवर्ड्स आपको उधर प्लेस होना चाहिए। तो आप इसलिए फोकस करो कि आप सारे कीवर्ड्स को अच्छा से रिकॉल कर रहे हो, उसको रिवाइज कर रहे हो, ना कि आप पूरा सेंटेंसेस को मगअप करने में अपना टाइम दे रहे हो। ठीक है, आपको सिर्फ कीवर्ड्स पे फोकस करना है और एमसीक्यूज पे बहुत ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि सब्जेक्टिव के अंदर कम मार्क्स मिलता है। जैसे अगर आपका पूरा सही भी रहेगा, सब चीज़ सही रहेगा, फिर भी वो लोग 5 में से 4.5 ही देते हैं। पर एमसीक्यूज में ऐसा नहीं है, अगर आंसर सही है तो फुल मार्क्स मिलता ही है, और एमसीक्यू बहुत स्कोरिंग है। जैसे कोशिश करो कि सारे सब्जेक्ट में अपना एमसीक्यूज है तो एमसीक्यूज में फुल मार्क्स आ सके। एटलीस्ट थ्योरी सब्जेक्ट में तो एमसीक्यूज में फुल मार्क्स आए, क्योंकि उस साइड जो है सब्जेक्टिव साइड मार्क्स बहुत कम उठता है। तो आप कोशिश करो कि एमसीक्यूज में आपको अच्छा मार्क्स आए। ठीक है। थर्ड चीज़ जो आप अच्छा से करोगे वो आप टाइम को मैनेज करोगे। मतलब कि अगर आप घर पे कोई क्वेश्चन कर रहे हो, कोई भी प्रैक्टिकल क्वेश्चन ही कर रहे हो, तो आप उसमें टाइमिंग लगा के करोगे। जैसे कि वो आपको पता समझ आ जाएगा, ये लेंथ ऑफ क्वेश्चन देखिए कि कितना मार्क्स डिजर्व करता है, 5 मार्क्स, 10 मार्क्स। उस हिसाब से आप 5 मिनट में आपको एग्जाम में कितना, मतलब 5 मार्क्स का क्वेश्चन में आपको एग्जाम में कितना, 5, 7, 8 मिनट मैक्सिमम इतना लगना चाहिए। तो आप उतना टाइम लगाओ और उस हिसाब से करो। 10 मिनट में 10 मार्क्स का क्वेश्चन में 12 मिनट, इस हिसाब से तो उतना टाइम लगाओ और उस हिसाब से करो। मतलब ऐसा नहीं हो कि आप घर पर आराम से बना रहे हो और फिर एग्जाम में जाके आपको कम टाइम लगने लगे और आपका पेपर छूट जाए, पैनिक करने लगो, तो ये सब नहीं होना चाहिए। इसलिए आप घर से ही स्टार्ट करो कि आप टाइम लगा के, मतलब कि आप ऐसे कर लो कि ये 10 क्वेश्चन है और ये इतना मार्क्स डिजर्व करता है, उस हिसाब से मार्क्स, मतलब ये इतना मार्क्स डिजर्व करता है, उस हिसाब से टाइम को कैलकुलेट करो, उतना टाइमर सेट करो और बैठ जाओ। और फिर जब वो पूरा हो जाए और टाइमर बच जाए, मतलब जब पूरा हो जाएगा, टाइमर से पहले बन गया तो बहुत अच्छा बात है। और अगर उसके बाद बना तो आप ये देखो कि आप कहाँ पे लैग कर रहे हो, क्यों धीरे हो रहा है, ये सबको जो लूप होल्स है उनको फिगर आउट करने का कोशिश करो। ठीक है, तो टाइम लगा के करना बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपको बता रही हूँ, कॉस्टिंग में मेरा टाइम बहुत ज़्यादा अच्छा चलता था। मतलब मेरा ये था कि मेरे बहुत जल्दी क्वेश्चन बनते थे, बट एग्ज़ाम में जाके मेरे को भी टाइम कम लगने लगा था। तो इसलिए प्लीज़ ऐसा कोशिश करना कि आप प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स में टाइम को, मतलब टाइमर सेट करके ही क्वेश्चन को प्रैक्टिस करो। और जैसे कि मेरा जब मैंने मॉक दिया था, CA टेस्ट सीरीज़ का था मेरा, तो जब मैंने कॉस्टिंग का दिया था तब मेरा पूरा 3 घंटा में ना पूरा पेपर हो गया था। पर जब मैं उधर पेन देने गई थी ना, तो मेरा 3 घंटा में 80 मार्क्स से ही पेपर हो पाया था। तो आप प्लीज़ तो कोशिश करना कि आप जो है टाइमर लगा के कर रहे हो क्वेश्चंस को अभी से, और उधर का मत सोचो होता। और दूसरा चौथा चीज़ ये आता है कि सारा क्वेश्चंस को आपको सुंदर से बनाने का ज़रूरत नहीं है, उतना टाइम नहीं है। उसमें रफली बस पेपर में देख लो कैसे कैसे होगा। जो बहुत ही सिंपल है उसको कैलकुलेटर में ही करके देख लो, और जो थोड़ा है उसको ऐसे रफली लिख के देख लो। जैसे कि मान लो अगर एक चैप्टर में 10 क्वेश्चन आप मार्क करके रखे हो, तो उसमें से 2-4 जो होगा जो इजी, जो थोड़ा सा मतलब कंपैरेटिवली इजी है, उसको कैलकुलेटर वगैरह में कर लो या फिर रफली कर लो। और 1-2 जो बहुत हार्ड है, जो एकदम बहुत ज़्यादा, उसको अच्छा से बना के देखो कि उसमें कितना टाइम लग रहा है और कैसे आप एग्ज़ाम में करोगे। अगर आ गया तो उस हिसाब से आप करो। और 5th चीज़ ये होना चाहिए आपका कि आपको अपने ऊपर फिर से विश्वास होना चाहिए, क्योंकि क्योंकि ये बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि आप अभी डीमोटिवेटेड हो रहे होंगे, ये लग रहा होगा ये भी है, वो भी है, ये भी है, वो भी है। तो उस वाला जो फीलिंग होता है उसको कोप अप करने का और कोई वैसा और कोई उपाय नहीं है, बट यही वाला है कि आप अपने ऊपर विश्वास रखो और अपना काम करते चलो कि मैं जो भी कर रहा हूँ सही कर रहा हूँ या सही कर रही हूँ और मैं कंप्लीट कर लूँगी।
तो ये वीडियो को एक समराइज़ करते हुए, इन अ नटशेल डालते हुए, आपको जो जो चीज़ें करनी चाहिए वो ये है कि आप कीवर्ड्स पे फोकस करो और पूरा सेंटेंसेस मगअप करने के पीछे मत भागो। सेकेंडली जो आपको करना चाहिए, आपको टाइम लगा के करना चाहिए। थर्डली आपको जो करना चाहिए वो होना चाहिए कि आप अपने ऊपर विश्वास रखो। फोर्थ, जो मार्क्ड क्वेश्चन हैं उन्हीं को करो, और जो बच्चे आते हो उनको मत करो उतना ज़्यादा। मतलब कि सारे क्वेश्चन को कराने मत बैठो, वरना ना टाइम नहीं हो पाएगा। और फिफ्थ क्वेश्चन क्या होगा कि आप 1-2 क्वेश्चंस को अच्छे से करो, बाकी को रफली भी करके देख लो। रफली का मतलब ये नहीं कि आप लिखो ही नहीं, रफली का मतलब है कि ऐसे ऐसे लिख लो, उतना फॉर्मेट्स वगैरह उस सब में मत जाओ, और उसको आराम से वो एग्जाम में हो जाएगा। बट उसमें से चैप्टर में से 1, 2, 3 क्वेश्चन तो ऐसा होना चाहिए जो आप पूरा अच्छे से करके लिख रहे हो। ऐसा नहीं कि पूरा चैप्टर में आप सबको ऐसे बस रफली कर ले रहे हो, नहीं। उसमें से बहुत सारा चीज़ आपको अच्छे से करना पड़ेगा। जैसे कि जो बहुत ईजी है उसको उस हिसाब से करो, और जो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है उसको उस हिसाब से करो, तो उस हिसाब से आप टाइम मैनेज कर पाओगे और अपना जो रिवीजन है उसको उतना दिन में कंप्लीट कर पाओगे। अगर आप मान लो कि आप 4 दिन का टारगेट लेके रखो, तो वो पूरा कोशिश करना चाहिए कि आप 4 दिन में कर पाओ। अगर आप सेकंड रिवीजन अभी कर रहे हो, ग्रुप 2 मतलब बोथ ग्रुप से, तो सेकंड रिवीजन ही कर रहे होंगे, तो अगर आप सेकंड रिवीजन कर रहे हो तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि आप जैसे कि जब रिवाइज़ कर लो 4 दिन का, अगर आप टाइम दियो अपने आप को, तो 3 दिन 3.5 दिन रिवाइज़ करो, और जो फिर आधा दिन बचेगा उसमें टेस्ट सीरीज़ लिखो। और टेस्ट सीरीज़ का भी एक वीडियो आएगा इसी चैनल पे कि आपको टेस्ट सीरीज़ लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए, कौन सी टेस्ट सीरीज़ लेनी चाहिए, वो मार्किंग कैसे करते हैं, क्वेश्चन पेपर कैसे देते हैं, आईसीए के पैटर्न के हिसाब से होता है या नहीं, मार्किंग कैसा रहता है, कितने दिन में कॉपीज़ आता है, सब चीज़ बताया जाएगा। एंड दैट्स फॉर दिस वीडियो। डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल। अगर आपको और भी कोई क्वेश्चन पूछना है, सो पुट इट इन द कमेंट बॉक्स, आई विल बी आंसरिंग ऑल दैट। थैंक यू।